हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, अक्सर हम जब घर पे चने बनाते हैं ना, स्पेशली काले चने, तो लोग तरी तो खा लेते हैं लेकिन चने के दाने बच जाते हैं। और दाने बच गए तो हम उससे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो उसी को देखते हुए आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चे चने खाना नहीं चाहते थे, रात में तो उन्होंने चावल के साथ खा लिया, लेकिन अब उनको कुछ अलग चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए। तो मैंने उसको एक हेल्दी ट्विस्ट दिया, उससे बनाया बर्गर। घर पर गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके कबाब बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मिनटों में बना सकते हैं। तो मैंने बनाए हैं, आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए रेसिपी देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हम बना रहे हैं जो बचे हुए चने हैं ना, तो उससे हम कबाब बनाएंगे, उसका बर्गर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी बचे हुए चने लिए और साथ में सोया नगेट्स हैं, सोयाबीन की बड़ियाँ कहते हैं, सोया चंक्स कहते हैं। इन्हें थोड़ा सा पानी में भिगो के निचोड़ लीजिए, सॉफ्ट हो जानी चाहिए। और साथ में हम तुम्हारी कबाब बहुत अच्छे बने, टिक्कियाँ अच्छी बने, तो उसमें 2 ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं। मैंने लिए ब्राउन ब्रेड, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा अदरक पड़ेगा, थोड़ा लहसुन पड़ेगा, एक एक टीस्पून ले लीजिए। और जितना तीखा पसंद है, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च भी बहुत रहेगी। अब सभी चीज़ों को मिक्सी में पीसने वाले हैं। और यहाँ मुझसे एक गलती हो गई, मुझे पहले ब्रेड का क्रम बनाना चाहिए था, उसे बाद में मिक्स करना चाहिए था। अब मैंने क्या किया है, इसमें पहले सोया चंक्स डाली हैं, अदरक लहसुन डाला है और चने डालूंगी अब मैं, उबले जो बचे हुए चने हैं, बस उसका रसा मैंने निकाल लिया है। जो चने बचे थे बस वही ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे क्योंकि हम टिक्कियाँ बना रहे हैं जिसके बर्गर बनेंगे, या यूँ भी खा सकते हैं कबाब कह के। तो उसमें चटपटेपन के लिए चाट मसाला चाहिए, थोड़ा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी लाल मिर्च। और ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें ऐड होगा गरम मसाला, जो कि इसका स्वाद कहीं गुना बढ़ा देगा। अब मैं कह रही थी ना, मुझसे गलती हो गई। देखिए, हम कोई भी चीज़ ड्राई पीसते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, तो अगर मैं ब्रेड को पहले क्रम कर लूँगी तो मुझे ईजी रहेगा। मुझे पीसने के बाद एहसास हुआ, आप पहले ब्रेड क्रम कर लेना, फिर इन दोनों को पीस कर बाद में मिक्स कर लेना, आपको भी ईजी रहेगा। तो देखिए, मिक्सी में मैंने अभी तो सिर्फ सोया नगेट्स को और चनों को पीसा है, और एकदम से सब नहीं पीस गया। बिना पानी के पीसना कौन सा आसान होता है। आप थोड़ा चलाइए, हल्का चम्मच से मिक्स कीजिए, रोकने के बाद मिक्सी, और फिर थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे करना पड़ेगा, तभी अच्छे से पिसेगा। अब मैं ब्रेड को हाथ से चूरा करके ऐड कर रही हूँ, फिर चम्मच से इसे खूब अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मिक्सी में चलाऊँगी। अब देखिए, मैं चम्मच में से मिक्स कर रही हूँ ना, चम्मच से, और अब मिक्सी में रखूँगी और 10 सेकंड चलेगा, फिर रोकूँगी, फिर थोड़ा चम्मच से मिक्स करूँगी। क्योंकि बगैर पानी के जब भी हम कोई भी इंग्रेडिएंट पीसते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, तो थोड़ा हाथ से भी हमें चलाना पड़ता है। तो फाइनली हमारा मिश्रण कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे मैंने बॉल में निकाल लिया है, और अब मैं इसे कबाब की, या फिर आप कह सकते हैं पैटी की, या फिर आप बर्गर पैटी चाहिए, आपको टिक्कियाँ चाहिए, उसकी शेप दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप एकदम सुंदर सी जैसे नीट शेप दीजिए, और दिखने में लग रही है ना, ये भी कबाब लग रहे हैं ना, जैसे आपने चिकन के या मटन के कीमे के बनाए हैं, खाने में भी बिल्कुल वैसे लगने वाले हैं। और ये देखिए, अभी मैंने 3 बनाए हैं, ऐसे जितने आपने बनाई हैं, और तवे पर आप सेक लीजिए। तो इनको बनाने की एक और ख़ासियत यह है कि इनमें तेल बहुत कम लगेगा। सिर्फ 1 चम्मच तेल लेंगे, 1 ही 2 चम्मच ले सकते हैं। उसमें हम कम आंच पर, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इन्हें सेकने वाले हैं। आंच को कम रखिए और सभी पैटीज़ को आप तवे पर रख दीजिए, और जब तक ये अच्छे से कुरकुरी ना हो जाए, दोनों तरफ से एकदम अच्छा सा कलर ना हो जाए इनका ब्राउनिश, तब तक हम इन्हें सेकेंगे। ऊपर भी थोड़ा ऑयल ब्रश कर देते हैं, क्योंकि जब हम पलटेंगे तो हम चाहते हैं दोनों तरफ से कुरकुरी लगे। तो थोड़ा थोड़ा तेल लगाइए और धीमी आंच पर इन्हें बिल्कुल पकाइए। देखिए कितने अच्छे से सिक रही हैं। देखिए, पलटने के बाद बिल्कुल लग रहा है ना शामी कबाब जैसे आप मार्केट से लाते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है, जो कि पुदीने धनिया की चटनी के साथ। बिल्कुल बनने के बाद ये खाने में बिल्कुल वैसे ही लगने वाले हैं। इन्हें इसी तरह से मैं सेक लूँगी जब तक ये करारे ना हो जाए। और बस देखिए, आँच को हमने धीमा रखना है, अगर आँच बढ़ा दी तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इस तरह से सेकते हुए देखिए कितनी बढ़िया हमारी कबाब बन के रेडी हो गए हैं। घर पर गेस्ट आ गए, कुछ नहीं है ना, बस रात के चने रखे हैं, उबले चने रखे हैं, फटाफट से आप बना सकते हैं। और बताइएगा नहीं कि रात वाले चने से बनाएं, कहिएगा कि चिकन या मटन है। आप इसकी बर्गर पैटी बनाकर भी बच्चों को खिला सकते हैं, जैसे कि मैंने किया ना। रात के चने अब नहीं खाएंगे तो ठीक है, मैं वही खिला रही हूँ। मैंने आटा ब्रेड वाले बर्गर लिए, आटा बर्गर लिए। इसमें थोड़ा सा आप बर्गर सॉस लगाइए, या मेयोनीज़ लगा सकते हैं, टोमेटो केचप, हरी चटनी, जो बच्चों को अच्छा लगता है लगाइए। थोड़ा सा अनियंस अगर बच्चे आपके पसंद करते हैं, तो मुझे तो बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है अनियन का क्रंच। हल्का सा लगाइए प्याज, साथ में लगाइए टमाटर, और अगर चीज़ रखा हो तो चीज़ का स्लाइस भी लगा सकते हैं। तो मैं तो इसमें थोड़ा सा चीज़ भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि चीज़ के साथ भी इसका मज़ा बढ़ जाएगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा चीज़ रख देते हैं। आप मेयोनीज़ भी और लगाना चाहें लगा सकते हैं।
और ये हमारी टिक्की चलेगी, जो कि मैं कहने वाली कि चिकन की टिक्की है और वो खा भी लेंगे, जो कि दिखने में बिल्कुल ग्रिल्ड पैटी की तरह लग रही है, जैसे मैं मार्केट से लेके आती हूँ ग्रिल्ड पैटी। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा बर्गर रेडी हो गया है। बगैर मेहनत किए, बगैर कुछ स्पेशल चीज़ किए हमने इतना बढ़िया कबाब बना लिया है, घर में बर्गर बना लिया है। और कुछ भी चीज़ जो भी घर पर रखी हो उसको हम कितना बढ़िया ट्विस्ट दे सकते हैं और हेल्दी हो रही। देखिए मैं आपसे बात ही कर रही थी, मेरी डॉटर आई, देखिए छोटा सा बाइट लेके चली गई, उसे बहुत अच्छा लगा करी, बहुत देखिए देखने में बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। और जो इतनी अच्छी चीज़ रेडी है तो मैं कैसे ना खाऊं, ऐसा कैसे चलेगा। तो मैं भी खाकर बताती हूँ आपको, आप भी जल्दी बनाइएगा और खाकर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप भी जल्दी बनाइएगा। हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।